गैस कांड की काली यादें लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। यूनियन कार्बाइड आज खंडहर में तब्दील हो गया है। आज भी लोग बीमारी का दंश झेल रहे हैं। पेश है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस कांड की आज 36वीं बरसी है। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल की यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। त्रासदी इतनी भयंकर थी कि आज भी वो काली रात लोगों के जहन में है। इतने साल बाद भी गैस पीड़ित इसका दंश झेल रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इस बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि कोरोना महामारी से मध्य प्रदेश में कोरोना से तकरीबन 58% मौतें गैस पीड़ितों की हुई हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। गैस त्रासदी की 36वीं बरसी और इस बरसी के दौरान कई जो एनजीओज हैं वो यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगा रही हैं, इन प्रदर्शनियों में जिस तरह से जब गैस त्रासदी जिस समय हुई थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। कुछ तस्वीरें हैं किस तरह की जो जनहानि इस गैस त्रासदी के दौरान लोगों को देखने को मिली थी। काफ़ी भयावह जो दृश्य उस समय राजधानी भोपाल का था। लोगों में भगदड़ मची हुई थी। आप देख सकते हैं ये जो पुरानी तस्वीरें यहाँ पर जिस तरह से लगाई गई हैं, इन तस्वीरों में बताया गया है कि किस तरह से जानवर तक उस जो त्रासदी है उसका शिकार हुए थे। छोटे छोटे बच्चे उस त्रासदी से काल के गाल में समा गए थे। तो कुछ यहाँ पर गैस पीड़ित लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो उस समय के गवाह हैं। उनसे जानते हैं, सर उस समय क्या माहौल था? आप उस समय प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप उस समय थे, तो और आज तक कितना अंतर आया? उस टाइम जो है ना, आदमी को अपने को ये भरोसा नहीं था कि बचेंगे या मरेंगे। सीधा भगे हैं, रातों रात भागना पड़ा हम लोगों को। और क्या बोलते हैं, अपन यहाँ से कम 6.5 किलोमीटर तक भगे हम, जब जाके अपने बच्चों को और हम खुद बच पाए। और हमारी बच्ची को जो है ना गैस पोलियो हुआ दाहिने पैर में, मगर गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि इससे गैस पोलियो ही नहीं होता है। वो भी केस अटका हुआ पड़ा है अभी तक। अब ये बताइए, इलाज मिल नहीं रहा है, सब कुछ हो रहा है और इतने साल 36 साल निकलने के बाद भी आज तक कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आप उस समय मौजूद थे तो क्या स्थितियाँ थी उस समय? वो तो साहब स्थिति ये थी कि बस जान बचाने की पड़ रही थी उस वक्त, बाकी कोई वो नहीं। तो अभी भी अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर है। क्या कारण है कि लगातार आप अस्पताल? 24 घंटे ही घूम रहा है साहब। गैस का सब सामान है, काट है, दोनों कॉफियाँ हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है गैस पर। तो मुआवजा वगैरह आप लोगों को सरकार? मुआवजा बस 2 वक्त मिला, उसके बाद अभी तक कोई सरकार कोई नहीं मिला। तो गैस पीड़ित संगठन, गैस पीड़ितों के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, उस हिसाब से तो उस हिसाब के कहीं ना कहीं दावे यहाँ पर फैल जरूर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मैडम हैं, उनसे जान लेते हैं। मैडम, जिस तरह से आप इन लोगों के लिए काम कर रही हैं, गैस पीड़ित लोगों के लिए, तो फिलहाल क्या ऐसी समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं? 36 साल गुजर चुके हैं। 36 साल गैस कांड होने के बाद भी आज भी दूसरी और तीसरी पीढ़ी में जो है विकलांगता देखने में बहुत ज़्यादा तादाद में मिल रही है। हम लोग विकलांग बच्चों के साथ ही काम करते हैं चिंगारी ट्रस्ट में। तो यहाँ पर कई तरह के विकलांगता से ग्रसित बच्चे आते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन है, डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा 75% जो है वो सेरेब्रल पॉल्सी वाले हैं। और एक रिसर्च हुआ है जिसमें कि बताया गया था डॉक्टर मैथ्यू द्वारा कि यहाँ पर जो है सेरेब्रल पॉल्सी है वो MIC का असर जो है उसी की वजह से इतनी ज़्यादा तादाद में है। तो उस रात की काली यादें आज भी लोगों के जहन में हैं और जब वो मंजर कहीं याद आता है तो लोग आज भी उठकर चौंक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ज़रूरत है इन लोगों के साथ आगे आए, कदम बढ़ाएं और इन लोगों की मदद करें। कैमरामैन इमरान के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल। त्रासदी का गवाह बना था भोपाल का खान साकिर अली अस्पताल। ये वही अस्पताल था जिसमें सबसे ज्यादा मरीजों का आना शुरू हुआ था। 1984 मध्य प्रदेश की राजधानी का वो काला दिन, 2 दिसंबर की रात को गैस त्रासदी हुई थी और ऐसे में लाखों लोगों की मौत हो चुकी थी। तो साफ तौर से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही हॉस्पिटल है जो गैस त्रासदी के बाद सबसे पहले इन पेशेंट्स को यहाँ पर लाया गया था, खान शाकिर अली हॉस्पिटल में। उस दिन तकरीबन लाखों लोगों की जान गई थी और साफ तौर से सबसे पहले इसी हॉस्पिटल में
गैस विक्टिम्स को लाया गया और उनका यहां पर उपचार किया गया। आज 2 दिसंबर है, इस घटना को 36 साल पूरे हो चुके हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोग इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि लाखों लोगों की उस दिन मौत हुई थी। कैमरामैन शाजिब के साथ सुमित चावला, न्यूज वर्ल्ड, भोपाल। लोग आज भी उस त्रासदी के बारे में सोचकर कांप जाते हैं। वो 3 दिसंबर की रात इतनी खतरनाक रात थी, जो उस वक्त बच गया है। हम लोग चलती फिरती लाशें हैं। और उसके दिन हमने 3 दिसंबर को ये देखा था, जब मैं वहाँ यूनियन कार्बाइड पे गया था, तो वहाँ पर लोगों की लाशें देखी हैं मैंने। और उसमें कई लोगों को ये देखा है कि जिंदा भी उनको उठा के दफन कर दिया गया है या जला दिया गया है। ये हकीकत है। वो रात बहुत भयंकर थी। उस रात को तो आज इंसान जो याद करता है वो कभी भूल नहीं पाएगा। बहुत मंजर उसका ख़राब था। किसी को यही नहीं पता था कि हम कहाँ हैं, किस दिशा में हैं, कहाँ किस हाल में। ना माँ बाप देख पा रहा बच्चों को, ना बच्चे माँ बाप को देख पा रहे हैं। उस रात को हम कमरा पार्क पे थे। उसके बाद हमारी बहन का निकाह था, तो वहाँ गए थे। वहाँ से आए तो जब पता चला तो हमारी नन कहने लगी कि बड़ी आप ऐसी गई थी तो आपकी नज़र उतारी, आपने तो घास उड़ाई है। तो हम और घास ले रहा, चूल्हा जलता था, लकड़ी में पकाते थे, तो हम वो देख रहे थे। हमें वो मंजर आज भी जो है बैलगाड़ी, टांगे और ठेले दिखते हैं कि कुछ मरे भी थे लोग और कुछ जिंदा भी थे। इस सरकार ने अपने ऐप ढांकने के लिए पानी में बहा दिए, विदिशा के इधर बहा दिए, होशंगाबाद के इधर बहा दिए। और उसमें कुछ लोग जिंदा भी थे जो दूसरे स्पॉट पे निकल के आ गए दूसरी जगह, वो लोग जिंदा भी रहे। तो इस तरह से जिंदा लोग भी को जला दिया और गड़ा दिया गया है। कफन किसी को नसीब हुआ है, किसी को नहीं हुआ। बीजेपी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है। प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार गैस पीड़ितों के साथ खड़े हैं। उनको समुचित इलाज मिल सके, पुनर्वास हो सके, साथ ही उचित मुआवजा मिल सके, इसके लिए क्यूरेटिव पिटीशन भी सरकार ने लगाई है। हम चाहते हैं कि गैस पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिल सके। हमारी सरकार गैस पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, उनके सभी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं, उनके रोजगार की व्यवस्था को लेकर मुस्तैदी से काम कर रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पूरी संवेदनशीलता के साथ गैस पीड़ितों के उन्नयन में लगे हैं। हमने गैस पीड़ितों को और मुआवजा मिल सके, इसके लिए क्यूरेटिव पिटीशन लगाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की सरकार स्वयं उसमें पार्टी बनी है। कोई कुछ भी कहे, कितना भी भरोसा दिलाए, लेकिन हकीकत तो ये है, गैस पीड़ितों की तकलीफें किसी भी हाल में कम होने का नाम नहीं ले रही। फिर चाहे मामला पुनर्वास का हो या इलाज का या फिर मुआवजे का, हर मोर्चे पर गैस पीड़ितों को निराशा ही हाथ लगती आ रही है। कब होगा गैस पीड़ितों की तकलीफों का अंत, ये बड़ा सवाल है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क।